भारत के साथ जो है वो इस वक्त चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान, अपोजिशन, तमाम क़यादत, पॉलिटिकल क़यादत, जिस तरह से उन्होंने कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की थी, मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की थी, सब ने कहा था कि हमारे आपस के इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन भारत तुम्हें हम मौका नहीं देंगे। आज कौमी असम्बली का इजलास भी जो है वो 11 बजे हो रहा है। यकीनी तौर पर आज कौमी असम्बली के इजलास में भी सख्त गम व गुस्सा जो है वो देखने को मिलेगा और उसमें पहले से भारत के हवाले से जो तकारीर का सिलसिला जारी था, करारदाद मंजूर हो चुकी है। आज यकीनी तौर पे कौमी असम्बली का इजलास का जो माहौल होगा वो कुछ और ही होगा पहले के हवाले से। कम तो अली शेर नहीं होगा, लेकिन अफसोस ज़रूर होगा भारतीय सोच के ऊपर, जिस तरह से उनकी जानिब से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई है। और खुशी इस बात की होगी कि उन्होंने पीठ पीछे वार किया और हमने फ्रंट से उन्हें फेस किया और उनको भरपूर जवाब दिया। और इससे पहले जिस तरह से आप खुद भी कह रहे थे कि अभिनंदन वाले वाक़ये में वो तो एक बड़ी छोटी सी एपिसोड थी, मूवी तो अब पूरी हुई है और इसके सीरियल की जो है ना अब आती रहेंगी मज़ीद एपिसोड, भारत को देखनी पड़ेंगी। ये बताइएगा कि चंद लम्हे पहले DGISPR की जानिब से एक प्रेसर की गई है, उसमें उन्होंने नौशहरी और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट को नुकसान की बात की है। कुछ डिटेल्स आ रही है कि कितना नुकसान पहुँचा है वहाँ पर, क्या खबरें हैं वहाँ से भी? जी बिल्कुल, नीलम झेलम जो कि पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम मनसूबा है पानी के हवाले से, ख़ास तौर पे बिजली के हवाले से, वहाँ पे भी भारतीय मिसाइल जो है वो दागे गए हैं और वहाँ पे भी जो नुकसान की इतलात हैं वो आ रही हैं। लेकिन इसकी अगर सिचुएशन देखी जाए इस नीलम झेलम के हवाले से ख़ास तौर पे, तो ये भारत का हमला उस नीलम झेलम पे अपनी जगह, इससे पहले हमारा कुछ एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी नीलम झेलम जो है वो बिजली पैदा नहीं कर पा रहा था, कुछ टनल का प्रॉब्लम हुआ था कुछ अरसे से। लेकिन इसके बावजूद उसका वो हमला अपनी जगह, मुजफ्फराबाद की जो सूरत हाल है वहाँ पे भी लोग सड़कों पे हैं, इसी तरह कोटली में हैं। और एक बात जो आपने कही कि पाकिस्तान DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे उसमें जो उन्होंने एक बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। उन्होंने कहा कि इसका जवाब जारी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लोज नहीं किया गया है, पाकिस्तान का जवाब क्लोज नहीं किया गया है। DGISPR ने कहा है कि इसका जवाब जारी रहेगा। इसका मतलब है कि अभी पाकिस्तान जो है वो अपनी अपनी जो सिलेक्शन है, जहाँ जहाँ जिसको सेलेक्ट किया गया जिस टारगेट को, वो उसको निशाना बनाता रहेगा। ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है उसके बाद जब वज़ीर-ए-आज़म स्पीच देंगे पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए और दुनिया को मुखातब करेंगे कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि इस पागल मूदी को रोक लो, वरना ये पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों एटमी ताकतें हैं और हम किसी भी सूरत दुनिया को खतरे में रहा है। मुश्किल निवाले की तरह रहा है, मुश्किल निवाले की तरह जिला पामपुर ये इलाका, और इसमें जो जहाज का मलबा गिरा है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम मुसलसल दीगर फुटेजेस भी चला रहे हैं जिसका भी बताना बहुत जरूरी है। इससे पहले DGISPR ने भी वो तमाम तर मनाजिर चलाए थे और वो बताए थे कि कहां कहां पे हमने स्ट्राइक किया। ये देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बनता हुआ, और ये भटिंडा के मनाजिर हैं जहां पे तैयारा गिरा और उसके बाद उसमें जो लगी आग थी सुबह तक वो राख में बदल गई है। तो कहना पड़ेगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर की जो चिता है वो भी आपके सामने जल रही है, जिसमें से राख निकल रही है। ये एक चेक पोस्ट है जिसको निशाना बनाया गया और इसके बाद इसको लाल हाशिए में आपको दिखाया जा रहा है, बल्कि ये जहाज है जो गिरा है, उसके बाद इसमें से शोले भड़क रहे हैं और इस तरह के 5 दीगर जहाज जो है वो पाकिस्तान ने गिराए हैं। 5+2 का किल है ये, 5 जंगी जहाज और 2 इसमें से थे ड्रोन्स। एक और ये मंजर आप देख रहे हैं शोलों में लिपटा हुआ, कहना चाहिए कि ये ढांचा अब तक बन चुका होगा जहाज का। और ये तमाम तर जहाज जो गिराए हैं अखनौर से लेके और रफाइल, 3 रफाइल और इसके साथ एक MiG-29 भी। तो बुज़दिलाना कार्रवाई है, पाक फौज ने भरपूर इसका जवाब दिया है और अखनौर से लेके भटिंडा, भटिंडा से लेके बरनाला, बरनाला से लेके दीगर जितने मुकामात हैं। और साथ ही अब आपको एक और अहम खबर दें, भारत ने चकोठी सेक्टर पे भी अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए सफेद झंडा लहरा दिया है। भारत ने चकोटी सेक्टर में भी सफेद झंडा लहरा दिया है। तो इससे पहले जूड़ा सेक्टर में शिकस्त तस्लीम की थी और ये झंडा लहराया था, ये जूड़ा सेक्टर की मनाजिर। और अब चकोठी सेक्टर में भी, गालिबन ये चकोठी सेक्टर है कि जिसके ये मनाजिर आप देख रहे हैं, वहां भी झंडा लहरा दिया गया है। तो बार बार की हजीमत अब भारत को उठानी पड़ रही है और जूड़ा के बाद अब चकोठी सेक्टर पे भी ये ऐलान किया जा रहा है कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। एक और सफेद झंडा लहरा दिया गया है, एक और बार
हाथ जोड़ के नमन किया जा रहा है पाकिस्तान से। एक और मर्तबा हजीमत का कड़वा घूंट पिया जा रहा है। एलओसी चकोठी सेक्टर में भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया है और वो जो तुम तो रात के साथ आए थे रात के अंधेरे में, अब दिन के उजाले में वो सफेद परचम लहराने पे मजबूर हैं, दोनों हाथ जोड़ने पे मजबूर हैं, माफी मांगने पे मजबूर हैं और शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल, सफेद झंडा लहराया गया चकोठी सेक्टर पर भी। रात के अंधेरे में जो कार्रवाई की गई थी, अब उसका देखिए जवाब क्या आया पाकिस्तान की जानिब से। और उसके बाद मुसलसल हम देख रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार उनको सफेद झंडा लहराना पड़ा और मुसलसल उनकी जानिब से चकोठी सेक्टर पर सफेद झंडा लहराया जा रहा है। ये जो सफेद इस वक्त लाल दायरा आप देख रहे हैं, आप इस पर देखेंगे कि वेव होता हुआ झंडा वहां से नजर आएगा। यानी इतनी ज्यादा शर्मनाक बात है ये भारत के लिए कि आपने पहले एक अटैक इनिशिएट किया, बार बार पाकिस्तान की जानिब से आपको वार्न किया गया। ये देखिए, ये जूम करके आपको जब नजर आ रहा है, ये वाइट झंडा लहराया जा रहा है। और ये कितनी शर्मनाक बात है, 80 अरब डॉलर का दिफाई बजट रखने वाली नेशन जिसने दूसरी बार पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसे पाक फौज ने, हमारी गयूर फौज ने ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि इस बार उनको झंडा लहराने पर मजबूर किया। और एक बार नहीं 2 बार, और वो भी उस वक्त जब उनकी जानिब से तमाम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, मुकद्दस मकामात को नुकसान पहुंचाया गया, मासूम बच्चों की जानें ली गई। और फिर जब यहां से जवाब आया बटालियन तबाह करके, जब यहां से जवाब आया उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके जहाज़ों को नुकसान देकर, जिसके साथ साथ वो अपनी इज्जत तो ले डूबे ही थे, फ्रांस की इज्जत भी ले डूबे जिन्होंने उन्हें ये तैयारी दिए थे। मेरे ख्याल में अब फ्रांस को और कई ऐसे ममालिक को सोचना पड़ेगा कि आइंदा भारत को इस तरह का कोई एयरक्राफ्ट जिसकी बड़ी इज्जत हो दुनिया में, जिसका बड़ा नाम हो दुनिया में, वो देना भी है या नहीं देना। साबिक सफ़ीर और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और क्या ही ज़बरदस्त दिन है ये, पाकिस्तान के लिए बिफिटिंग रिप्लाई दिया है और जवाब ऐसा तगड़ा दिया है कि अब 2 जगहों से तो सुलह सफाई के लिए सफ़ेद झंडा उठा दिया गया भारतीय फौज की जानिब से। हजीमत का सामना करना पड़ा है भारतीय फौज को। इससे 2 चीज़ें यहाँ हुई हैं कि जो उनकी ऑपरेशनल कमांड है वो पूरे से इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थे। जो हिंदुत्व के प्रचारक हैं उनके दबाव में उन्होंने ये हमला किया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उनके कहने पे उन्होंने ये हमला किया है और उन्होंने ये गैर कानूनी हमला किया अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक और बैनुल अक़वामी क़ानून की धज्जियाँ उन्होंने उड़ा दी हैं। बहरहाल के उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा था, लेकिन चूँकि उन्होंने एक झूठ बोला था और अपनी कौम से झूठा वादा किया था, तो उसे पूरा करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पर हमले किए। और हमले किस पे किए हैं? मुक़द्दस मकामात के ऊपर किए। उन्होंने हमारी औरतें, बच्चे और मर्द मारे हैं या सिविलियंस। मैं इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हूँ और यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जो है एक जगह पे उन्होंने शवाई उसका नाम है, उसके ऊपर हमला किया है और उसमें एक मस्जिद को नुकसान पहुँचाया। अभी ये हक़ाइक़ इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक बच्ची की शहादत की ख़बर मिली है और तो इसी तरीके से उन्हें आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर हमले किए हैं। और आप दुरुस्त कह रहे थे अपने तबसरे में कि उन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए हैं, इसलिए कि इस वक्त हिंदुस्तान की फ़ौज हिंदुस्तान के इंतहा पसंदों के साथ नहीं है और वो इस जंग को तूल नहीं देना चाहती। और उसके बाद जो उनको पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की तरफ से मुँह तोड़ जवाब मिला है, जिसमें लेटेस्ट मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक उनके 3 राफ़ेल जहाज़ गिराए जा चुके हैं।